फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में हो रहा है, जिसकी मेज़बानी कतर सरकार के ज़रिए की जा रही है, उसको लेकर कई पैकेजेस हमने आपको दिखाए, कई खूबसूरत स्टोरीज हम लेकर के सामने आए, जिसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा है। आज फिर मैं कुछ बहुत ही शानदार तस्वीरें और वीडियोस लेकर सामने आया हूं, जिसको आप काफ़ी पसंद करेंगे। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि कतर सरकार के ज़रिए इस इवेंट की ज़बरदस्त प्लानिंग की गई है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, इस्लाम का अखलाकी मैसेज। इस्लाम किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार करता है, इस्लाम किस तरह से पड़ोसियों के साथ व्यवहार करता है, किस तरह से लोगों की मेहमान नवाजी ज़ियाफ़त करता है। इसकी कई तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। आज सबसे पहले मैं आपको एक महिला, एक यूरोपियन कंट्री की एक महिला जो फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए आई थी, कतर पहुंची थी, उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खूबसूरत पोस्ट लिखी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है कि कतर आकर मुझे ज़बरदस्त हैरत का सामना करना पड़ा। यहाँ औरतों पर ना तो कोई आवाज़ कसी जाती है, ना ही किसी तरह के जिनसी तबसरे किए जाते हैं। यानी महिलाओं को लेकर जिस तरह के तबसरे किए जाते हैं, उस तरह के तबसरे भी यहाँ पर, यानी कमेंट्स, भद्दे भद्दे कमेंट्स, ख़ास तौर से आप भारत में रहते हैं तो अक्सर आप जब अपने बहन के साथ, अपनी माँ के साथ निकलते हैं, अपनी बेटी के साथ निकलते हैं, तो कई बार सामना करना पड़ता है। तो ऐसे भद्दे तबसरे उनको नहीं सुनाई दे रहे। मैंने किसी तरह की हरासमेंट का भी सामना नहीं किया। महिलाओं को जिस तरह से रोड पर, सड़कों पर हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, इनका ये कहना है कि यहाँ पर मुझे किसी तरह का हरासमेंट भी नहीं झेलना पड़ा, जिसका तजुर्बा मुझे इंग्लैंड में हो चुका है। यानी इंग्लैंड में जिस तरह से कमेंट्स पास किए जाते हैं, जिस तरह से भद्दे भद्दे तबसरे किए जाते हैं, औरत को लेकर जिस तरह की बातें कही जाती हैं महिलाओं को, इस तरह का मैंने कई बार इंग्लैंड में इस तरह का मैंने तजुर्बा किया है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे कतर में कहीं पर भी इस तरह की चीज़ देखने में नहीं आई। आगे लिखती हैं कि पता नहीं ऐसा माहौल इन्होंने यहाँ कैसे बनाया है। यानी कतरी हुकूमत की तारीफ़ की जा रही है, पुलिस की तारीफ़ की जा रही है, उलमा इकराम की तारीफ़ की जा रही है कि ऐसा माशरा किस तरह से इन लोगों ने बनाया है। इस पर मुझे ताज्जुब होता है। लेकिन इस तरह के माहौल का तजुर्बा मेरे लिए बहुत अचंभित करने वाला है, बहुत ताज्जुब करने वाला है। ये आखिरी लाइन उन्होंने लिखी है कि मैं बहुत अचंभित हूँ कि ऐसा माहौल किस तरह से पैदा हो सकता है, ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब मगरबी मीडिया के ज़रिए, यूरोपियन मीडिया के ज़रिए इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा है। पूरी दुनिया में जिस तरह से इस्लामोफोबिया हावी है, ऐसे माहौल में जब ज़ाती तौर पर कोई कतर जा रहा है और वहाँ जाने के बाद इस तरह की चीज़ों का वो मुशाहिदा कर रहा है, इस तरह की चीज़ों को अपनी आँखों से देख रहा है, तो उसे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जहाँ एक तरफ यूरोपियन मीडिया ने इस्लाम की छवि कुछ और तरीके से पूरी दुनिया में पेश की है, लेकिन जब हम इस्लाम को करीब से देखते हैं, लेकिन जब हम किसी इस्लामिक कंट्रीज़ में पहुंचते हैं और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि महिलाओं के प्रति किसी तरह का अपराध वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, जिसका जिक्र इन्होंने किया कि मैं इंग्लैंड में इस तरह की चीज़ों से जूझ चुकी हूँ। ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट्स मैंने वहाँ पर खुद देखे हैं, मैं खुद झेल चुकी हूँ। लेकिन जब मैं कतर पहुँची और कतर पहुँचने के बाद कई दिन मैंने जब यहाँ पर बिताए, तो मुझे एक भी जगह पर इस तरह की हरकत का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। और आखिर में जिस तरह से वो कहती हैं कि ऐसा माहौल किस तरह से बनाया गया, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जिनका मैंने खुद बज़ाते खुद जा कर के जहाँ पर देखा है, तो बिल्कुल इसी तरह का माहौल। ये तो फीफा वर्ल्ड कप की बात है और इसकी तैयारियां कतर सरकार के ज़रिए बहुत पहले से की गई हैं। हज़ारों की संख्या में उलमा इकराम को लगाया गया है,
पूरी दुनिया से दाई इस्लाम को बुलाया गया है, लोगों तक इस्लाम की चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, कुरान और अहादीस के कटआउट्स लगाए गए हैं सड़कों पर, इस्लामी तालीमात के बारे में आम लोगों को बताया जा रहा है, जिसके नतीजे में हज़ारों की संख्या में लगातार लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। रोज़ाना इस तरह की खबरें आ रही हैं, 100 से 125 लोग रोज़ाना वहाँ पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के दौरान, क्योंकि जिस तरह के मराकिज़ वहाँ पर तालीमी मराकिज़ खोले गए हैं गैर मुस्लिमों के लिए, हर लैंग्वेज में उनको बताया जा रहा है इस्लाम के बारे में, शक व शुबहात जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, उनको इस्लामी तालीमात के बारे में बताया जा रहा है, गैर मुस्लिमों से इस्लाम का क्या सलूक होना चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है, पड़ोसी के क्या इख्तियारात हैं, क्या फ़राइज़ हैं, क्या रिश्तेदारों के क्या फ़राइज़ हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जब बताया जा रहा है, उनके सवालों का जवाब दिया जा रहा है, तो उसके नतीजे में देखने में आ रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इस्लामिक कंट्रीज़ में जब हम जाते हैं, चाहे आप सऊदी अरब चले जाइए, आप दुबई चले जाइए, कुवैत, कतर, कहीं भी आप चले जाइए, इन सारे कंट्रीज़ में बाकायदा खुद देख चुके हैं कि किस तरह से वहाँ पर ये सारी चीज़ें दारत हैं। महिलाएं, ख़वातीन हालांकि बुर्क़े में होती हैं, नक़ाब लगाए हुए होती हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी की कोई मजाल नहीं है कि उनसे कोई नाज़ेबा हरकत करे, कोई उनको छेड़े, कोई भप्ती कसे। इस तरह की चीज़ तसव्वुर भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस तरह के सख्त कानून वहाँ पर हैं कि कोई चाहते हुए भी इस तरह की हरकत करने की जुर्रत कभी नहीं करता है। तो जो आखिरी लाइन उन्होंने लिखी है कि इस तरह का माहौल किस तरह से बनाया है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी कवानीन, सख्त कवानीन और उनका इम्प्लीमेंटेशन, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के कानून अपना काम करता है। और सबसे बड़ी बात, जल्द से जल्द फैसला, विद इन ए वीक तमाम तरह के मामलात का फैसला कोर्ट के ज़रिए होता है और सज़ा जुर्म के हिसाब से मिलती है। महिलाओं के ख़िलाफ़ जुर्म जो होता है उसको किसी भी कीमत पर इन इस्लामिक कंट्रीज़ में बर्दाश्त नहीं किया जाता। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में चोरी, रेप, डाका, हत्या, इस तरह के केस कभी कभी सामने आते हैं, क्योंकि उसमें इस्लामी क़वानीन के हिसाब से उनको सज़ा दी जाती है, इसलिए इस तरह की वारदात नहीं होती। आप भारत में देख लीजिए, रोज़ाना जिस तरह से रेप की वारदात, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह की घिनौनी हरकतें सामने आ रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तमाम कानून में बदलाव होने के बावजूद कई बार ये देखने में आता है कि रेप के केसेस में भी सबूत के अभाव में आरोपी छूट जाते हैं। अभी हालिया आपने देखा है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से एक रेप केस में किस तरह से आरोपियों को छोड़ा गया, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। बिल्किस बानो का केस आपके सामने है, किस तरह से उनको बताया गया, किस तरह से बीजेपी ने उनका स्वागत किया, संघ ने किस तरह से उनका स्वागत किया। ये सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं कानून भी अपना काम नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब तक कानून का दबाव नहीं होगा, जब तक कानून का इम्प्लीमेंटेशन और सख्त सज़ाएँ नहीं होंगी, तब तक जो हीनियस क्राइम्स हैं उन पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। आगे बढ़ता हूँ, आइए अब आपको हम दिखाते हैं कल जिस तरह से मोरक्को की टीम ने जीत हासिल की, तो अपनी जीत के लिए किस तरह से ये दो खिलाड़ी अल्लाह के सामने सजदारेज़ हो गए, सजदा किया और शुक्र बजा लाया अल्लाह का। ये फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इसके अलावा ज़करिया अबू खलल जो मोरक्को के फुटबॉलर हैं, जिन्होंने मोरक्को के लिए दूसरा गोल किया था, जिनकी वजह से मोरक्को ने कल जीत हासिल की है, ज़करिया, इनके कुछ फ़ोटो, कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। इनकी ये तस्वीर भी जो आप कभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो कुरान हिफ्ज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके उस्ताद सामने बैठे हुए हैं और वो जो कुरान उन्होंने हिफ्ज़ किया है वो अपने उस्ताद को सुना रहे हैं। जो अगर उसमें कोई गलती है तो उस्ताद उनको बता रहे हैं। ये फ़ोटो भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है और इसके ज़रिए वो नौजवानों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कामयाब तभी हो सकते हो जब तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह और रसूल से बहुत गहरा हो, दिली क़ुर्बत हो आपकी अल्लाह से, तो तभी आप कामयाब हो सकते हो। एक तरफ अल्लाह की बंदगी और दूसरी तरफ आपकी मेहनत। जिस तरह से दूसरा गोल इनके ज़रिए किया गया और उसके बाद
آپ نے دیکھا کہ موروکو کی جیت ہوئی۔ اس کے علاوہ زکریا کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو جس میں وہ اپنی بہترین آواز میں سورہ البلد کی تلاوت کرتے ہوئے یہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرض۔ اس کے علاوہ کل جیت کے بعد کناڈا کو جو ہرایا گیا 2-1 سے، اس کو ہرانے کے بعد موروکو کے پلیئر اور سپورٹر نے فلسطین کا جھنڈا جس طرح سے میدان میں پھہرایا اور جس طرح سے جشن کے ماحول کو انہوں نے پیش کیا، اور اس میں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو نہیں بھولے، ان کے حق میں انہوں نے آواز اٹھائی، یہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ موروکو میں جیت کے بعد کس طرح کا جشن کا ماحول، ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اور اس کے بعد موروکو کی اس جیت کا جشن منایا گیا کیونکہ بڑی ٹیم کناڈا کو انہوں نے ہرانے میں کامیاب حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بھڑنت کا بھی معاملہ سامنے آیا، وہاں پر جو ہاتھوں میں پلے کارڈ لے کر کے کچھ موروکو کے سپورٹرز جو ہے ہاتھوں میں پلے کارڈز لیے ہوئے تھے، اس کو لے کر کے یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک سپورٹر سے کس طرح سے کھنس نکال رہا ہے۔ ایک جرمن ٹیم کا جو ہے ایک سپورٹر، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے۔ تو دیکھا آپ نے یہ کچھ ویڈیو، کچھ فوٹو لے کر کے میں آپ کے سامنے فیفا ورلڈ کپ کی لے کر کے آیا تھا، اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح کا ماحول وہاں پر چل رہا ہے، اور جو تیاریاں قطر کے ذریعے کی گئی ہیں ان کی پوری دنیا کے آئے ہوئے لوگ، مہمان تعریف کر رہے ہیں۔ شکریہ آپ کو، ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں، اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں۔ دھنیہ واد۔